दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने कंप्यूटर की क्लास, और ये क्लास किस लिए हो रही है? व्यापम ग्रुप 4 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने क्वेश्चन देख लिए? 104 क्वेश्चंस, 104 क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस क्लास की विशेषता ये है कि जितने भी मैं क्लासेस ले रही हूँ ये टॉपिक वाइज हो रही हैं आपके कंप्यूटर की क्लासेस। ठीक है, टॉपिक वाइज करा रही हूँ, और ये जितने क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, व्यापम के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों ने अभी 104 क्वेश्चन कर लिए हैं, और 105वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में फाइल सेव मतलब रक्षित करने तथा एडिटिंग मोड में बने रहने के लिए वी आई एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिनक्स में फाइल सेव करने तथा एडिटिंग मोड में बने रहने के लिए वी आई एडिटर के साथ किस कमांड का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो है :W। ठीक है, :W कमांड का यूज़ किया जाता है वी आई एडिटर में फाइल सेव करने तथा एडिटिंग मोड में बने रहने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि MS DOS में कमांड टाइम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्यमान है। ठीक है, MS DOS में टाइम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्यमान है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन से दिए गए हैं। टाइम कमांड का उपयोग सिस्टम टाइम को डिस्प्ले करने तथा उसमें हुए बदलावों को लागू करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। दूसरा है कि टाइम फॉर्मेट को config.sys फाइल में कंट्री सेटिंग में बदलाव करे के परिवर्तित किया जा सकता है। जी ये भी सही है। MS DOS में टाइम को 12 घंटे या 24 घंटे के प्रारूप में डिस्प्ले किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। MS DOS में कमांड टाइम के संदर्भ में कौन सा तथ्यमान है? तो टाइम कमांड का यूज़ किया जाता है सिस्टम में जो पहले से टाइम सेट है उस टाइम को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, config.sys फाइल में कंट्री सेटिंग में बदलाव करने के लिए। ठीक है, MS DOS टाइम को 12 घंटे या 24 घंटे के प्रारूप में डिस्प्ले करने के लिए जो है टाइम कमांड का यूज़ करते हैं MS DOS में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विंडो में टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, विंडोज़ में टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ ऑल्ट बटन और इन दोनों कीज़ के साथ डिलीट बटन, जब इन तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा क्या ओपन होता है दोस्तों? टास्क मैनेजर विंडो ओपन होता है। क्या? टास्क मैनेजर विंडो ओपन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका राइट आंसर है। ये क्या है? इसकी शॉर्टकट की है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है MS DOS में रिक्त डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, MS DOS में जो खाली डायरेक्टरी है उसे आप डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए किस कमांड का यूज़ करोगे? तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो है आपका RD कमांड। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी कमांड का यूज़ करते हैं। किसका? RD कमांड, मतलब रिमूव डायरेक्टरी कमांड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर B क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि MS DOS के साथ कार्य करते समय कौन सा कमांड किसी विशिष्ट फाइल को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, MS DOS के साथ कार्य करते समय कौन सा कमांड किसी विशिष्ट फाइल को एक दूसरी में ट्रांसफ़र करता है? कॉपी, डिस्क कॉपी, टाइम या रीनेम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर A, कॉपी कमांड यूज़ होता है। किसका? कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर A क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि लिनक्स में, ठीक है, किसमें? लिनक्स में कर्सर के तहत किसी सिंगल कैरेक्टर मतलब एक अक्षर को डिलीट करने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
लिनक्स में कर्सर के तहत किसी सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो है X कमांड। किस कमांड का यूज़ किया जाता है? स्मॉल x कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है MS DOS में कौन सा कमांड ब्लैक डिस्क की सरफेस को सेक्टर्स में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को एक यूनिक एड्रेस आवंटित करता है? ठीक है, MS DOS में कौन सा कमांड ब्लैक डिस्क की सरफेस को सेक्टर में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को एक यूनिक एड्रेस आवंटित करता है? कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट कमांड। कौन सा कमांड? फॉर्मेट कमांड का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? ठीक है, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आप किसी डायरेक्टरी को क्या करना चाहते हो? रिमूव करना चाहते हो, तो इसके लिए आप कौन सा कमांड यूज़ करोगे? तो इसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं दोस्तों वो है आपका RMDIR। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी कमांड का यूज़ किया जाता है। किसका? रिमूव डायरेक्टरी कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप कंप्यूटर को एक मौजूदा डोमेन में बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाते हुए कंप्यूटर पर विंडोज़ एंटी सर्वर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपको पता चलता है कि आपने एक गलत डोमेन नेम का यूज़ किया है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? ठीक है, आपसे पूछ रहा है आप कंप्यूटर को एक मौजूदा डोमेन में बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाते हुए कंप्यूटर पर विंडोज़ एंटी सर्वर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और इंस्टॉलेशन के बाद आपको पता चलता है कि आपने एक गलत डोमेन नेम का उपयोग किया है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इस कंडीशन में विंडोज़ एंटी सर्वर को फिर से इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन अगर फंसती है तो आप इस कंडीशन में विंडोज़ एंटी सर्वर को दोबारा से इंस्टॉल करोगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी कमांड डिस्क की करंट डायरेक्टरी कंटेंट की लिस्ट बनाती है? ठीक है, कौन सी कमांड डिस्क की करंट डायरेक्टरी कंटेंट्स की लिस्ट बनाती है? कॉपी, ट्रेस, CD या DIR? तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका DIR कमांड। ठीक है, डायरेक्टरी की कंटेंट की लिस्ट बनाने के लिए जो कमांड यूज़ होता है वो है आपका DIR कमांड। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। DIR मतलब क्या? डायरेक्टरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में फाइल में मौजूद लाइंस की संख्या की गणना करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? ठीक है, लिनक्स में फाइल में मौजूद लाइंस की संख्या की गणना करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे जो जिस कमांड का यूज़ किया जाता है वो है आपका WEI कमांड। किसका? WEI कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बूट अप किस लोकेशन से पहले कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन उपलब्ध होते हैं? ठीक है, बूट अप पर किस लोकेशन से पहले कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध होते हैं? रोम बायस, CPU, boot.ini या कॉन्फ़िग sys? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोम बायस। ठीक है, किस लोकेशन से पहले कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन उपलब्ध होते हैं? तो रोम बायस पर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किस कमांड का उपयोग लिनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी क्रिएट करने के लिए किया जाता है? ठीक है, निम्न में से किस कमांड का उपयोग लिनक्स इंस्टॉलेशन बूट
फ्लॉपी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 DD एंड RA राइट। ठीक है, DD एंड RA राइट कमांड का यूज़ किया जाता है लिनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि आप पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आप किस कमांड का यूज़ करोगे। ठीक है, यदि आप पूरे डिस्क को क्या करना चाहते हो, डुप्लीकेट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप किस कमांड का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ होता है वो है आपका डिस्क कॉपी कमांड। कौन सा कमांड, डिस्क कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लिनक्स में किस कमांड का उपयोग एक फाइल में स्टैंडर्ड आउटपुट सेव करने के साथ साथ इसे टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लिनक्स में किस कमांड का उपयोग एक फाइल में स्टैंडर्ड आउटपुट सेव करने के साथ साथ इसे टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टी कमांड का। ठीक है, TEE कमांड का यूज़ किया जाता है दोस्तों स्टैंडर्ड आउटपुट सेव करने के साथ साथ इसे टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हर बार यह कंट्रोल फाइल पर चेक करता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हर बार यह कंट्रोल फाइल डैश पर चेक करता है। कौन सी फाइल कहाँ पे चेक करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 command.com इनपुट आउटपुट सिस्टम और MS डॉट सिस्टम। ठीक है, इन सभी को क्या करता है, बार बार चेक करता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विंडोज़ NT में प्रिंटिंग टूल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, विंडोज़ NT में प्रिंटिंग टूल को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनेक प्रिंट डिवाइसेस को एक प्रिंट से संबंध करके। ठीक है, विंडोज़ NT में प्रिंटिंग टूल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो अनेक प्रिंट डिवाइसेस को एक प्रिंटर से जोड़ के जो है इसे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि डॉस में इंटरनल कमांड है। ठीक है, डॉस में इंटरनल कमांड कौन से हैं। तो दोस्तों वो है आपका टाइम, टाइप और डायरेक्टरी। ठीक है, टाइम, टाइप और डायरेक्टरी ये क्या है, ये आपके इंटरनल कमांड होते हैं दोस्तों MS DOS में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कंट्रोल की के साथ C शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ C बटन जो है इस शॉर्टकट की का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है कॉपी के लिए। किस लिए, कॉपी के लिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने के लिए, ठीक है, हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने के लिए डॉस का कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है। हार्ड डिस्क का अगर आप क्या करना चाहते हो, पार्टीशन बनाना चाहते हो, तो इसके लिए डॉस का कौन सा कमांड यूज़ करोगे। तो दोस्तों इसके लिए डॉस का एफ डिस्क कमांड का यूज़ किया जाता है। किसका, एफ डिस्क कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, जब आप डॉस में क्या करना चाहते हो, हार्ड डिस्क के पार्टीशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर बूटअप होने पर सबसे पहला कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन आदेश डैश स्थान से आता है। ठीक है, कंप्यूटर बूटअप होने पर सबसे पहला जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ से आता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये आता है रोम बायस से। कहाँ से, रोम बायस से आता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइल सिस्टम NTFS है। ठीक है, फाइल सिस्टम NTFS क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, NTFS क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डॉस में फाइल कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है। डॉस में अगर आप फाइल कॉपी करना चाहते हो तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करोगे। तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो है कॉपी कमांड। कौन सा कमांड, कॉपी कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डॉस में डायरेक्टरीज या उप डायरेक्टरीज बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, किस आदेश का, किस इंस्ट्रक्शन का यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, डॉस में डायरेक्टरी या उप डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का यूज़ होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए MD और MKDI है। ठीक है, मेक डायरेक्टरी कमांड का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या इसका राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों। इन दोनों कमांड का यूज़ करके जो है डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बना सकते हैं। क्लियर है, किसमें, MS DOS में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से क्या फाइल सिस्टम नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक फाइल सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 LCD। ठीक है, LCD जो है ये एक फाइल सिस्टम नहीं है। ठीक है, बाकी फैट हो गया, NIFS हो गया, UFS हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी फाइल सिस्टम है। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि दस्तावेज को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दस्तावेज को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है अगर आप डॉक्यूमेंट बंद करना चाहते हो। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो है आपकी कंट्रोल के साथ W बटन। ठीक है, किसका यूज़ होता है, कंट्रोल की के साथ W बटन का यूज़ होता है दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हो, ना कि MS वर्ड को। ठीक है, MS वर्ड को नहीं, MS वर्ड में खोले गए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस करते हैं। क्लियर है, जब आप कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस करेंगे तो आपका MS वर्ड नहीं बंद होगा, MS वर्ड में खुली हुई फाइल बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सेल की विशेषता है। ठीक है, सेल की विशेष विशेषता क्या है, सेल जो है किसकी विशेष विशेषता है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये यूनिक्स के, ठीक है, यूनिक्स की जो सेल है सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है यूनिक्स का। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, सेल है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि फॉर्मेट, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, फॉर्मेट कमांड का कार्य है। फॉर्मेट कमांड का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों फॉर्मेट कमांड का कार्य होता है नए ट्रैक व सेक्टर का निर्माण करना। ठीक है, सिस्टम फाइल कॉपी करना, जी बिल्कुल, डिस्क फाइल पर उपलब्ध सभी फाइलों को डिलीट करना, जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें किस कमांड के थ्रू होती है, फॉर्मेट कमांड के थ्रू। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विंडोज़ 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ है। ठीक है, विंडोज़ 7 में हाइबरनेट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों हाइबरनेट का मतलब होता है चलने वाले अनुप्रयोगों को बंद किए बिना कंप्यूटर को बंद करना। ठीक है, चलने वाले अनुप्रयोग मतलब क्या हो गया, जो इसमें प्रोसेसिंग चल रही है, जो काम हो रहे हैं, ठीक है, उनको बंद किए बिना ही कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है, हाइबरनेट कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बायस कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, बायस जो है कहाँ स्टोर होता है। तो दोस्तों बायस स्टोर होता है फ्लैश मेमोरी चिप में। कहाँ स्टोर होता है, फ्लैश मेमोरी चिप में स्टोर होता है। और कई बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों बायस का फुल फॉर्म, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायस का फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, बायस कहाँ स्टोर होता है, तो फ्लैश मेमोरी चिप में स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एनओएस का पूर्ण रूप है, ठीक है। एनओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एनओएस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एनओएस का फुल फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कोई भी काम केवल कमांड के थ्रू होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है एमएस डॉस, ठीक है। एमएस डॉस में एक एक काम के लिए जो है आपको कमांड याद होना चाहिए, कमांड आना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने भी काम होते हैं वो सारे कमांड बेस होते हैं, ठीक है। कमांड स्ट्रिवन, इसीलिए तो इसे बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि के कारण क्या हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि के कारण क्या हो सकता है? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो क्रिएट हो गई तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? कुछ तो इसका साइन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें साइन मिलता है, देखिए, सिस्टम में अवैध पहुंच, ठीक, बिल्कुल। सिस्टम अस्थिरता, सिस्टम बिल्कुल रुकेगा ही नहीं, अस्थिर हो जाएगा। सिस्टम खराब हो सकता है, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि के कारण हो सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि क्लिप बोर्ड या कॉपी बफर से टेक्स्ट डालने के लिए डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। क्लिप बोर्ड या कॉपी बफर से टेक्स्ट डालने के लिए किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेस्ट, ठीक है। अब क्या आपने कॉपी किया या कट किए गए टेक्स्ट को, कोई भी टेक्स्ट आप क्या करते हो, कॉपी करते हो या कट करते हो, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? क्लिपबोर्ड में, ठीक है। तो अगर आप क्लिपबोर्ड या कॉपी बफर से टेक्स्ट को क्या करना चाहते हो, किसी दूसरी जगह पे डालना चाहते हो, तो ये कैसे कर सकते हो? तो दोस्तों ये आप पेस्ट ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। किसके जरिए? इसके लिए आप पेस्ट का यूज करोगे, ठीक है। पेस्ट का यूज करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों? तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल के साथ भी बटन, ठीक है। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ भी बटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आमतौर पर विंडोज़ 95 के द्वारा, ठीक है, आमतौर पर विंडोज़ 95 के द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइल सिस्टम क्या है, ठीक है। विंडोज़ 95 के द्वारा यूज़ की जाने वाली फाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है आपका FAT, ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल 32, ठीक है, 32 बिट फाइल एलोकेशन टेबल 32 बिट फाइल सिस्टम है जो कि विंडोज़ 95 के द्वारा यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है CUI का पूर्ण रूप क्या है? CUI का पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों CUI का पूर्ण रूप होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है CUI का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर हैं तब यह कहलाता है, ठीक है। जब कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका मल्टी प्रोसेसर। क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। और अगर केवल सिंगल प्रोसेसर होता तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? यूनी प्रोसेसर, ठीक है। सिंगल प्रोसेसर के लिए क्या बोलते हैं? यूनी प्रोसेसर। और एक से अधिक प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि निम्न में
ऑपरेशन सिस्टम का संबंध किससे है, ठीक है। निम्न में ऑपरेशन सिस्टम का संबंध किससे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजर और हार्डवेयर के बीच में संपर्क स्थापित करना, ये क्या कहलाता है, ऑपरेशन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि इसमें क्या नहीं हो, ठीक है। एक कंप्यूटर कब बूट नहीं हो सकता दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ही नहीं तो बूट कैसे होगा आपका सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप बूट करना चाहते हो तो इसके लिए आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है आपके कंप्यूटर में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप बूट नहीं कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एक्सेसरीज टूल नहीं है, ठीक है। निम्न में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एक्सेसरीज टूल नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, MS SQL सर्वर जो है, MS SQL सर्वर, ये जो है विंडोज 7 सिस्टम में एसेसरी टूल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को बूट करने के लिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके कंप्यूटर कभी भी बूट नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब एक यूज़र अपना कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। क्या कहलाती है, बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। कंप्यूटर ऑन करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम में आरंभ होने वाली प्रक्रिया, क्लियर है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। जब आप सिस्टम को ऑन करते हो तो बीच में थोड़ा टाइम लेता है आपका सिस्टम डेस्कटॉप मोड में आने के लिए, ठीक है। तो उस बीच में जो राउंड राउंड सर्कल आपने देखा होगा डेस्कटॉप पे क्या होता है, राउंड राउंड सर्कल घूम रहा होता है, ठीक है। तो वो जो टाइम पे वो जो सर्कल घूम रहा होता है वही क्या होता है, वो उस टाइम पे बूटिंग प्रोसेस हो रही होती है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। जैसे ही बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे सारे आइकन्स आपको शो होने लगते हैं। लेकिन जब तक आपके आइकन शो नहीं होते, स्टार्ट होने तक जो कंप्यूटर टाइम लगाता है वो टाइमिंग क्या है, वो ही तो है आपकी बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विंडोज़ 98 एक डैश है, ठीक है। विंडोज़ 98 एक क्या है, तो दोस्तों ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों देखिए डॉस क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ भी क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी डॉस, विंडोज़, लिनक्स ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, MS वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध सबसे बड़ा व सबसे छोटा फ़ॉन्ट आकार साइज़ क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, वो है आपका 72 और सबसे छोटा क्या है, वो है आपका 8, ठीक है। सबसे छोटा फ़ॉन्ट आकार क्या है, 8 और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार क्या है, 72। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। निम्न में से किस की का यूज़ जो है एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों वो है आपका
विंडो लोगो की के साथ डाउन एरो की, ठीक है। विंडो लोगो की के साथ जब डाउन एरो की को आप प्रेस करते हो तो आपका जो एक्टिव विंडो है वो क्या हो जाता है दोस्तों, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब वो टास्क बार में जाके क्या हो जाता है, यहाँ पे छोटी सी फाइल ग्रुप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मिनिमाइज करना कहलाता है। और जैसे वापस से आप इस पर क्लिक करते हो तो ये क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डंब टर्मिनल में क्या क्या होता है। तो दोस्तों डंब टर्मिनल उसे कहते हैं जिसमें केवल एक कीबोर्ड और एक स्क्रीन होती है, ठीक है। ऐसा टर्मिनल जिसमें केवल एक कीबोर्ड और एक स्क्रीन होती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डंब टर्मिनल। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारे 151 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके आगे भी क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। आज मैंने आपको 51 क्वेश्चंस मतलब लगभग इस यूनिट के मैंने आपको 150 क्वेश्चंस करा दिए और नेक्स्ट 200 से एबव क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जो कि रोज़ाना आपकी शाम को 7 बजे क्लास रहती है। तो सभी लोग क्लास के साथ जुड़िएगा दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाय बाय।